हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रंगरेज़े इश्क। तो आप मेरे साथ सुन रहे हो इशिता एंड निकी की लव स्टोरी पार्ट 14। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बोलूँगी कि यार वीडियो पे थोड़े व्यूज़ को बढ़ा दो और कमेंट तो कर दो कैसी लग रही है स्टोरी। और सेकेंडली कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों तक और नई स्टोरी को पहुंचाने का। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 14। यहाँ पर हम देखते हैं मॉर्निंग के सीन में सुबह में जब आयशा रूम में इशिता को ढूंढने आती है, उसे कहीं भी इशिता नहीं दिखती है। निक्की जो कपबोर्ड में से कपड़े निकाल रही थी, आयशा कहती है निक्की इशी कहाँ है। निक्की कहती है मुझे नहीं पता, वो तो कल रूम से बाहर गई, उसके बाद में रूम में आई नहीं। आयशा गुस्से में अपने माथे पर हाथ रख के कहती है क्या करूँ मैं इस लड़की का, समझा कर थक गई हूँ। तुम अच्छी लड़की नहीं हो उसके लिए, पर नहीं, वो मेरी सुने तब ना। निक्की कुछ बोलने ही वाली थी कि आयशा बीच में ही अभी नहीं, इशी को मुझे ढूंढना है, वो मिल जाए उसके बाद जितना बहस करना होगा कर लेना। आयशा को पता था कि इशिता कहाँ मिलेगी, इसलिए वो डायरेक्ट प्राइवेट रूम में जाती है और गेट खोलती है तो इशिता सोफ़े पर ही सो रही थी। उसके सीने पे, चेस्ट पे एक फ़ोटो रख रखा था उसने। आयशा उसके पास जाती है और उसके बालों में हाथ लगाते हुए बहुत प्यार से सॉफ्टली बोलती है गुड मॉर्निंग इशी। तो इशिता अपनी आंखें खोलती है, बोलती है गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। आयशा बोलती है तू यहाँ क्यों सो रही है, कल कुछ हुआ था क्या तुम दोनों के बीच। आयशा के पूछने पे इशिता को कल रात की सारी बातें याद आती है। इशिता कहती नहीं कुछ नहीं हुआ था। वो इतना बोल के उठ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। आयशा सब समझ में आ रहा है, अब तू उसके लिए मुझसे भी झूठ बोल रही है। प्यार इंसान को क्या से क्या बना देता है। इधर इशिता के कमरे में निक्की जो टीवी देख रही थी और इशिता जो फ्रेश होकर लैपटॉप पे काम कर रही थी। निक्की अपने खुद से ही कहती है आज भी मैडम को ऑफिस नहीं जाना। तभी आयशा कमरे में आती है। इशी तूने नव्या और आदि को यहाँ बुलाया है। निक्की आदि का नाम सुन के खुश हो जाती है और इशिता उसकी खुशी देख के मुस्कुरा देती है। वो कहती है हाँ। इशिता अपना हाँ में सर हिला देती है। इशिता कहती है वो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मॉम ने ऑफिस जाने से मना किया, तो मैंने सोचा मीटिंग यहीं रख लेती हूँ। आयशा सोचती है अपने मन में सब समझ आ रहा है, अपने प्यार को खुश करने के लिए अपने दिल को जलाने को भी तैयार है ये। वहाँ पे फिर इशिता अपना लैपटॉप उठाती है और नीचे जाने लगती है। उसके पीछे पीछे आयशा और निकी भी आ जाता है। इशिता कहती है वेलकम, बाकी सबसे तो आप लोग मिल चुके हैं। ये मेरे दोनों ब्रदर है ऋषि और ऋषभ, और ये मेरी आंटी और ये है मेरी स्वीट मॉम नव्या। इफ़ यू डोंट माइंड इशिता, इस टेंडर के बारे में तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकती हो। इशिता कहती है या श्योर। इशिता नव्या के बगल में जाकर बैठ जाती है और आयशा भी उसके बगल में बैठ जाती है। इशिता बीच में थी, उन दोनों को समझा रही थी। आयशा निकिता तुम आदि को समझा दो। निकिता कहती है ओके। इशिता जिसका पूरा ध्यान समझाने पर था, पर वहीं नव्या जो इशिता की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी पता नहीं क्यों, और वो उसके तरफ खींची जा रही थी। वो इशिता के हाथ पे अपना हाथ रख देती है। निक्की जो ये सब देख रही थी, वो आदि को समझाने में कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रही थी, पर वो डिस्ट्रैक्ट होए जा रही थी बार बार। इतने में इशिता कहती है मॉम कॉफ़ी। आयशा कहती है मैं लेकर आती हूँ। इशिता कहती है ओके। मिस नव्या को आपको समझ आया। इशिता कहती है नव्या को, मिस नव्या आपको समझ में आया। नव्या कहती है बहुत अच्छे से, और मुझे लगता है ये डिज़ाइन बेस्ट है। इशिता आपने जो सिलेक्ट किया है वो बेस्ट तो है, पर इस पे ये बेटर लगेगा, आपका क्या ख्याल है। इशिता जिसका पूरा ध्यान लैपटॉप पे था और वहीं नव्या का पूरा ध्यान उसके होठों पे था, वही ये सब निक्की देख रही थी। आयशा ये तुम्हारी कॉफ़ी। इशिता कहती थैंक्स। इशिता कॉफ़ी का एक सिप लेकर रख देती है और फिर लैपटॉप पे काम करने लगती है। वहीं नव्या उस कॉफ़ी को उठाकर एक सिप लेकर रख देती है। निक्की ये सब देख रही थी। निक्की गुस्से से खुद से
इसकी तो मेरी इशू पे नज़र डाल रही है। तभी बाहर से आशी और शक्ति आते हैं और इशिता की नज़र उन पे जाती है। इशिता, हो गई शॉपिंग? शक्ति कहती है हाँ जीजू। आशी, जो कब से आदि को देख रही थी, आदि जो निक्की का हाथ पकड़े हुए था और निक्की छुड़ा भी नहीं रही थी। आशी शक्ति के कान में, शक्ति ये वही लड़का है जिसे मैंने भाभी के साथ देखा था। देखना भाभी का हाथ कैसे उसने पकड़ा है। भाभी पक्का दी को चीट कर रही है। आशी के कहने पर शक्ति उस ओर देखती है तो वो आदि था। आदि खुद से, ये तो दी का बॉयफ्रेंड है, ये यहाँ क्या कर रहा है? नव्या कहती है नव्या इशिता को कहती है वॉशरूम। इशिता कहती है या। शक्ति, नव्या को वॉशरूम लेके जाओ। शक्ति कहती है ओके जीजू चलिए। नव्या को कहती चलिए। शक्ति नव्या को वॉशरूम की ओर ले जाती है। वहीं इशिता अपना सर सोफे पे टेक कर बैठ जाती है। अपना सर सोफे के ऊपर टिकाकर बैठ जाती है। आयशा कहती है आर यू ओके? इशिता हल्का बोलती है, बहुत धीरे से, हल्का सा सर दुख रहा है। आयशा कहती है मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। निक्की कहती है अरे नहीं, इतने से के लिए मेडिसिन की क्या ज़रूरत है? एक कप अदरक वाली चाय और सर दर्द ख़त्म। आयशा कहती है वो चाय नहीं पीती। निक्की कहती है मैं बनाकर लाऊं इशू? इशिता कहती है स्वीट हार्ट, मैं रूम में जा रही हूँ। इशिता कमरे में चली जाती है। आयशा लैपटॉप पे काम करने लगती है। ये मुझे इग्नोर करके चली गई, निक्की ये सोचती है अपने मन में। इधर आशी के रूम में नव्या बाथरूम से बाहर आती है और शक्ति उसे टावल देती है। नव्या कहती है एक बात कहूँ तुमसे? शक्ति कहती है हाँ कहिए ना। नव्या कहती है आई लाइक यू। शक्ति कहती है व्हाट? नव्या कहती है आई लव यू सो मच। शक्ति कहती है व्हाट, हम सिर्फ 2 बार मिले। नव्या कहती है सो व्हाट, मैं जो फील करती हूँ तुम्हारे लिए वो मैंने कह दिया। शक्ति कहती है यू लव मी बट आई लव समवन। नव्या कहती कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स होती है, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। नीचे सारे ऑफिस के काम कर रहे थे। इस बीच एक बार भी इशिता नीचे नहीं आती है। सुबह से शाम हो जाती है इन लोगों को काम करते हुए। निक्की रूम में जाती है। इशिता टीवी पे सीरीज़ देख रही थी। निक्की अपनी आईब्रो को रेज करते हुए पूछती है तुमने खाना खाया? इशिता कोई जवाब नहीं देती, वो अब भी सीरीज़ ही देख रही थी। निक्की फिर कहती है तुम्हारी तबीयत कैसी है? फिर से इशिता उसे इग्नोर कर देती है। अब निक्की से बर्दाश्त नहीं होता, वो टीवी ही बंद कर देती है। इशिता उठ के जाने लगती है तो निक्की उसका हाथ पकड़ लेती है। निक्की कहती क्या हुआ है, कल के लिए गुस्सा हो? इशिता फिर भी कुछ नहीं बोलती है। कुछ तो बोलो यार, तुम्हारा चुप रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, बोल दो ना, ऐसे इग्नोर मत करो। इशिता कहती है तो डाल लो आदत मेरी आवाज़ ना सुनने की। निक्की उसे देखने लगती है इस बात पर। परसों हमारा डिवोर्स हो जाएगा, तुम तो खुश रहोगी उसके साथ, पर मेरा क्या? निक्की उसका हाथ छोड़ देती है और वो अपना जो फेस है दूसरी तरफ कर लेती है। इशिता उसे पीछे से हग करते हुए बोलती है आदत डाल रही हूँ मैं तुम्हारे बगैर रहने की, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें हग कर रही हूँ निक्कू। पर मैं तुमसे यूँ कहूँगी, प्यार किसी से भी हो सकता है, प्यार जेंडर देख के नहीं होता, ये बात तुम मान लो। इशिता बालकनी में चली जाती है और निक्की बेड पे बैठ जाती है। निक्की अपनी फीलिंग्स में उलझ गई थी। निक्की कहती है क्या हो रहा है मुझे? इशू से दूर भी नहीं जाना और आदि से भी दूर नहीं रहना, क्या हो रहा है मुझे? इशिता जो ये सोच में खोई हुई थी कि कल निक्की उससे दूर हो जाएगी, और यही सब सोचते हुए वो ऑफिस का काम कर रही थी। इशिता सोचती है क्या है, तुझे सुबह से देख रही हूँ, मेरे पीछे ही लग गई है। मीटिंग जहाँ सारे लोग बैठे हुए थे, नव्या, किया, मिया, डिम्पल आदि। निक्की आयशा कहती है वो क्या है कि कल तेरा बर्थडे है और मुझे समझ नहीं आ रहा है तुझे क्या गिफ्ट दूँ, तू बताना तुझे क्या चाहिए? इशिता कहती है मेरी गिफ्ट मुझसे ही पूछ के देगी क्या? आयशा कहती है हाँ बता क्या चाहिए? इशिता गुस्से में कहती एक काम कर, जहर लाकर दे दे, मुझे शांति मिल जाएगी। आयशा कहती तू किसका गुस्सा मुझ पे निकाल रही है? इतना सुनते ही इशिता चुप हो जाती है और वहीं सब लोग उसे ही देख रहे थे। आयशा
छोड़ो ये सब बातें, तुम लोग क्या गिफ्ट दे रहे हो? किया किया और मिया, मैम वो तो कल ही बताऊंगी। आयशा कहती है और निकिता तुम? निकिता जो कुछ बोलने ही वाली थी उससे पहले ही आयशा, तुम तो सबसे बेस्ट गिफ्ट दे रही हो इशी को, जिसे वो ज़िंदगी भर याद रखने वाली है। निकी उसकी बातों का बाखूबी मतलब समझ रही थी, पर वहाँ किसी को समझ नहीं आता। तभी नव्या का कॉल बजता है। वो फ़ोन को देख के घबरा जाती है। वो आदि को इशारा करती है और दोनों बाहर निकल जाते हैं। ये सब किसी ने ऑब्ज़र्व कर लिया था और वो इशिता थी। वो एक डेविल स्माइल देती है इशिता खुद से ही। गेम खेलना हमें भी आता है, धमाका होगा कल धमाका, उसको सब देखेंगे। तभी इशिता को फ़ोन पे मैसेज आता है। वो तुरंत उठकर बाहर निकल जाती है। शाम को राठौड़ विला में सभी लोग बताते, तन्वी जी, कुसुम जी और निकी खाना बना रहे थे। आयशा, ऋषि और ऋषभ और देव जी हॉल में बैठे हुए थे। शक्ति हॉस्पिटल से वापस नहीं आई थी। आशी अपने न्यू कंसर्ट के लिए गई हुई थी। तभी शीता हॉल में आती है और चुपके से कमरे में जाने लगती है तो आयशा कहती है रुको। इशिता अपने कदम रोक लेती है। ये खून, तुझे इतनी चोट कैसे आई? इशिता के माथे पे पट्टी लगी हुई थी और हाथ में आर्म्स स्वेलिंग बेल्ट, फ्रैक्चर बेल्ट सब लगा हुआ था। आयशा की आवाज़ सुन के सारे लोग हॉल में आ जाते हैं। तन्वी जी कैसे हुआ ये, इतनी चोट लगी है तुझे? इशिता माँ मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तन्वी जी कहाँ है? ठीक है, तो इतनी चोट लगी है तुझे। इशिता छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था बस, और कुछ नहीं। मैं कमरे में जा रही हूँ, आप मेरा खाना मेरे कमरे में पहुँचा देना। आयशा खुद से ही कुछ तो है जो इशी मुझसे छुपा रही है। थोड़ी देर बाद निक्की खाना लेकर रूम में जाती है और टेबल पर खाना रखती है। इशिता कहती है क्या हुआ, खुश नहीं हुई क्या अपने बॉयफ्रेंड को देखकर? निक्की कहती है तुमने इतनी रात को आदि को क्यों बुलाया है? इशिता कहती है रिलैक्स मिस निकिता मित्तल, आदि ज़्यादा गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम्हारा दूसरा हाथ भी तुम्हें तोड़ के दे दूँगी। पीछे से आवाज़ आती है तू बस उसे छू के दिखा, तेरे छूने से पहले तेरा हाथ काट डालूँगी मैं। निकी कहती है आयशा प्लीज़, आदि की गलती नहीं है। अपने इस पागल दोस्त से पूछो क्यों बुलाया है इसने आदि को। आयशा उसने नहीं, मैंने बुलाया तुम्हारे यार को। आदि कहती है और वो किस लिए? आयशा इशिता के बगल में बैठकर और अपने जैकेट से गन निकाल कर टेबल पर रखती है। आयशा वो क्या है ना कि इशी तो निकी को डिवोर्स देने को तैयार है, पर मैं इस फैसले से खुश नहीं हूँ। आदि तो तुम्हारी मर्जी किसी ने पूछी है? आयशा कहती है अगर मैंने मना कर दिया तो इशी निकी को डिवोर्स नहीं देगी। निकी कहती है वो डिवोर्स किसी भी हाल में देगी। आयशा मैं भी तो यही चाहती हूँ कि डिवोर्स होए और तुम्हारी जैसी खुदगर्ज लड़की से मेरे दोस्त का पीछा छूटे। निकी तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? खुदगर्ज बनाने पे मजबूर तुम लोगों ने ही किया है। आयशा निकी इतना गुस्सा ठीक नहीं है। इशी ने अंकल से वादा किया था कि वो तुम्हारा ख्याल रखेगी, जो उसने रखा, पर क्या गारंटी है कि ये तुम्हारा ख्याल रखेगा? निकी वो मुझसे प्यार करता है। आयशा मुझे गारंटी चाहिए। आदि तो बताओ क्या करूं मैं? आयशा उसके सामने पेपर रखते हुए और एक पेन रख देती है। आयशा तुम इस पे साइन कर दो तो इशिता डिवोर्स पेपर पे साइन कर देगी। आदि क्या है ये? आयशा इसमें लिखा है कि कानूनी तौर पे तुम निकी को अपनी वाइफ मान रहे हो। अगर किसी भी तरीके से तुमने निकी को डिवोर्स या उसे धोखा दिया तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी निकी के नाम हो जाएगी। इतना ही नहीं, तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा। निकी सोच रही थी आदि साइन कर दो, कभी ना कभी तो हमें शादी करनी ही है। आदि जो अब तक पेन नहीं उठाता वो एक टक पेपर को देख रहा था। निकी हम इस शादी को सीक्रेट रख लेंगे, तब तक फ़िलहाल साइन कर दो। आदि तो अभी भी पेपर देख रहा था, सिर्फ पेपर ही देख रहा था। आयशा मिस्टर आदि क्या हुआ, साइन कीजिए। निकी आदि क्या हुआ? आयशा सीटी बजाती है। 3 लड़कियां कमरे में आती है। ये सब क्या चल रहा है? और वहीं इशिता आयशा के बगल में बैठी थी पर किसी और सोच में गुम थी। आयशा मिस्टर आदि आप जानते हैं इन्हें? आदि को तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा था, वो बस सर झुकाए हुए था। आयशा
आप तीनों सच बताओ और एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने से उसे बचा लो। निक्की कहती, क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? आयशा, ये कोई ड्रामा नहीं है, तुम्हारे यार के कारनामे हैं ये। निशा, अनु, निधि, निधि है इनकी गर्लफ्रेंड्स, ये लड़कियों को सिर्फ यूज़ करके उन्हें छोड़ देता है। निकी, डिवोर्स रोकने का नया ड्रामा कर रही हो ना? अनु कहती है, दीदी सच कह रही है ये एक नंबर का कमीना है। इससे मैंने जब कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। निशा, मुझसे शादी का वादा करके मेरे बच्चे का अबॉर्शन करवाया इसने। निधि, दी इसके बहकावे में मत आओ, ये एक धोखेबाज है। निक्की को अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था, उसके आंख से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए फ्लोर पर बैठ जाती है। आयशा सोचती है कि इशिता इसे चुप करवाने जाएगी, पर इशिता किसी और दुनिया में ही बैठी हुई थी। वो उधर बालकनी में चली जाती है। आयशा निक्की को उठाती है और बेड पर बिठाकर उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, आयशा, निक्की तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए कुछ गलत होने से पहले इसकी सच्चाई सामने आ गई। निक्की, लव में जेंडर नहीं देखा जाता है। ईशी तुमसे बहुत प्यार करती है। निक्की कुछ नहीं बोलती, वो अब भी रो रही थी। आयशा गार्ड्स को बुलाती है और गार्ड्स आदि को घसीटते हुए ले जाते हैं। आयशा निक्की को छोड़कर बाहर चली जाती है। इधर आइलैंड पर वो लड़की आसमान में गोली चला रही थी। साफ साफ समझ आ रहा था कि वो गुस्से में है। नव्या कहती है, मैम शांत हो जाइए। वो लड़की कहती है, शांत हो जाऊँ? मेरा भाई इशिता के हाथ में है, अगर उस इशिता ने उसे कुछ कर दिया तो? नव्या, तो आपने क्या सोचा है? वो लड़की कहती है, सोचना क्या है, अगर मेरा भाई नहीं बचा तो वो निक्की भी नहीं बचेगी। नव्या गुस्से में कहती है, आप बस ऑर्डर दो, लाशें बिछा देंगे हम। वो लड़की कहती है, इशिता को बर्थडे पे निक्की की लाश मिलनी चाहिए, समझी? तो गाइज़ हम आज की कहानी यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे बहुत जल्दी। आई होप कि आपको मेरी जो स्टोरी है वो अच्छी लग रही होगी। बस इतना सा सपोर्ट कर दो कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, ताकि मैं और आगे अच्छी से अपनी स्टोरी को आपके सामने लेके आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। टेक केयर, बाय बाय।